स्टूडेंट्स, आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आगे की चीज़ें सीखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है ये टॉपिक, क्योंकि अपन इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये फिजिक्स में बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए मैं डेली 10 से 15 मिनट का लेक्चर अपलोड करता हूँ। तो जब आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारे एफर्ट्स को सार्थक करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें, समझें फिजिक्स को और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बच्चों तक रीच पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। तो यहाँ पर जब अपन एप्लीकेशन समझ रहे हैं तो उससे पहले अपने को जो बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडीज का जो बार बार काम आएगा वो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, अब जब भी अपन IG लिखेंगे इसका मतलब है खुद के एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये खुद के सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये IG का इक्वल है mr² के। लेकिन अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क देख रहे हैं अपन, तो ये डिस्क है, ये इसका एक्सिस है, खुद का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूँ वो एक्सिस क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ mr² होता है। जो m है वो मास ऑफ द डिस्क है और r क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क है। अगर अपन होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं खुद के एक्सिस पर, तो ये वापस mr² है। ये बिल्कुल रिंग की तरह होता है, क्योंकि जब आप इसको सामने से देखोगे तो ये रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रख के बना हुआ है। तो इसका वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो रिंग का है। अगर अपन सॉलिड सिलेंडर ले लेंगे तो अब आपके समझ में आएगा कि आप इधर से देखोगे तो ये एक डिस्क है और उस डिस्क के अपन क्या करते जा रहे हैं, लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ mr² है। अगर होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं अपन तो खुद के एक्सिस पर तो 2/3 mr² होता है, और सॉलिड स्फीयर का देखते हैं तो दैट इज 2/5 mr²। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने देख लिया, खुद के एक्सिस पर कितना होता है, ml²/12। अब अपन जो है इसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ पढ़ रहे हैं और बिफोर गोइंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं यहाँ पर आपको एक इलस्ट्रेशन लेके बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको डिफरेंट एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शिफ्ट करना होता है। लेकिन पहले अपन यहाँ पर खुद की एक्सिस पर देख रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कि अपने को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और अपने को वाशर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। वाशर तो आपने देखा ही है और डिस्क देखा है। डिस्क और वाशर में डिफरेंस होता है ना। जो वाशर है उसमें ये होलो होता है, जो इनर पार्ट होता है, और उसकी रेडियस अपन ने R1 मान रखी है और जो बाहर वाली रेडियस है वो R2 मान रखी है। तो ये थिकनेस जो होती है वो सफिशिएंट होती है। अगर इस थिकनेस को अपन कम करते जाएंगे, R2 - R1 को टेंड्स टू 0 कर देंगे तो ये रिंग बन जाएगी, और अगर R1 को 0 कर देंगे तो ये डिस्क बन जाती है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मैं ये बना कैसे, मैंने दिमाग लगाकर इसको सोचा कि ये एक डिस्क थी R2 रेडियस की और ये उसका सेंटर है, उसके सेंटर पर ही मैंने क्या करा, R1 रेडियस की डिस्क कट करके टेक आउट कर ली, बाहर निकाल ली। तो वही एक्सिस है जो इसका एक्सिस है, वही इसका एक्सिस है। तो अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दूंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता चल जाएगा। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मास काय पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैंने मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट किया। तो इसका मास m है और सरफेस एरिया कितना है इसका, πr2² - πr1²। तो मैंने इसका मास पर यूनिट एरिया लिख दिया m/πr2² - r1²। अब मैंने इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लिया। तो I2 में से I1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब I2 इसका मास अपन ने सपोज किया है कि m2 है और इसका मास अपन ने सपोज किया है कि m1 है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक डिस्क है तो हाफ m2r2² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ m1r1²। उसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया।
अब सिंपली मेरे को बस m2 और m1 की वैल्यू पुट करनी है और आप देखोगे कि कितनी आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मास जब मैं लिखूंगा तो मास पर यूनिट एरिया इनटू इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इसका मास पर यूनिट एरिया तो सिग्मा है और इसका एरिया कितना था पाई r2 स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गई टर्म m2, r2 स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है ही। इसी तरीके से जब मेरे को m1 की वैल्यू पुट करनी है तो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इनटू इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका सरफेस एरिया कितना पाई r1 स्क्वायर, तो ये टर्म और r1 स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है ही। अब इस पूरी टर्म में से मेरे को दिख रहा है कि सिग्मा पाई कॉमन आ रहा है, सिग्मा पाई कॉमन आ रहा है, तो हाफ सिग्मा पाई कॉमन ले लिया, दैट बिकम्स r2 4 माइनस r1 4। अब मैंने इसको लिख दिया, किस तरीके से लिख दिया मैंने कि जब अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको अपन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये क्या चीज है, तो आप देखो यहाँ पे ये तो सिग्मा तो मास पर यूनिट एरिया है और ये इसका एरिया, किसका एरिया एनुलर डिस्क या वाशर का, तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ वाशर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया मास ऑफ द वाशर बन गया, और मास ऑफ द वाशर मैंने कितना ले रखा है m, तो ये टर्म क्या हो गई m एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम हाफ m r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। तो अब आप उसको लर्न रखना है, आपसे डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब अपन एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले अपन समझ ले कि क्या होती है। तो अगर कोई भी बॉडी है अपने पास और उसका मास m है और उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उस पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है IG है, तो इसके पैरेलल किसी दूसरे एक्सिस पर, इसके पैरेलल किसी दूसरे एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब यहाँ पे जो पैरेलल एक्सिस ले रखा है वो अपन ने क्या ले रखा है AB ले रखा है, तो उस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखा जाता है IAB दैट इज इक्वल टू IG प्लस MD स्क्वायर। तो जब इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ तो IG में क्या ऐड कर रहा हूँ मैं MD स्क्वायर, M क्या है मास इसका और D क्या है इस एक्सिस की और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपने को क्या करना है, अगर अपने को IG पता हो, IG किसी भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से पास कर सकता है, लेकिन कहाँ से पास होना चाहिए एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। दूसरा जिस एक्सिस पर अपन निकाल रहे हैं दैट एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, उसके पैरेलल पास होना चाहिए, तभी अपन इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और AB क्या है जो पैरेलल एक्सिस है इसके, जिस पर अपने को क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और ये IAB बता ही दिया इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं इसी बात को एक इलस्ट्रेशन लेके समझा रहा हूँ। वो इलस्ट्रेशन है कि ये एक रोड है, इसके सेंटर ऑफ मास से और लेंथ के परपेंडिकुलर अपन पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12 होता है। अपन कैलकुलेट ये भी कर चुके हैं कि जो IAB है जो एंड से पास हो रहा है वो ml स्क्वायर बाई 3 होता है, लेकिन अब अपन इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जब मैंने IAB लिखा तो ये इसके पैरेलल है, तो ये IG प्लस MD स्क्वायर लिख दिया। IG मेरे को पता है ml स्क्वायर बाई 12 है, तो ml स्क्वायर बाई 12 लिख दिया, प्लस m ये इस एक्सिस और इस एक्सिस में कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2, तो D की जगह L/2 पुट कर दिया एंड इट बिकम L/2 का होल स्क्वायर। तो जो IAB है दैट इज ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 हो गया, और अपन ने इसको सोल्व कर लिया और इसको सोल्व कर लिया तो एलसीएम ले लिया 12, तो ये हो गया ml स्क्वायर कॉमन आ गया, ये 1 प्लस 3, तो ml स्क्वायर इंटू 4/12 हो गया, दैट बिकम्स ml स्क्वायर बाई 3, और ये अपन ने पहले कैलकुलेट किया था। तो
स्टूडेंट अब अपन लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे अपन जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इलस्ट्रेशन और ले रखा है अभी आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये डिस्क है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इस एक्सिस पर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो ये एक्सिस क्या है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG कितना होता है, इसका हाफ mr²। अब AB एक्सिस है, उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए कि कौन सा एक्सिस है। तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, AB इज ए एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ये जो एक्सिस है वो इसके सर्कमफ्रेंस के टेंजेंशियल है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। कभी अपन इस तरीके का एक्सिस लेंगे, अगर ऐसा एक्सिस लेंगे तो प्लेन ऑफ द डिस्क में आ जाएगा। तो AB इज द एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द डिस्क, सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ये जो AB एक्सिस है वो इस एक्सिस के क्या आ गया, पैरेलल आ गया। सो वी कैन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख दिया, IAB का इक्वल है IG प्लस MD² के। IG अपने को पता है हाफ mr² है और MD², M तो है ही लेकिन D का इक्वल है R के, तो D को R पुट कर दिया तो ये mr² हो गया। हाफ mr² प्लस mr² कितना हो गया, 3/2 mr²। अब अपन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर चल रहे हैं और ये प्रॉब्लम है कि एक ये डिस्क है और इसका खुद के एक्सिस पर ये इसका सेंटर है और इस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कि हाफ mr² होता है। वो कह रहा है कि इस डिस्क में से एक डिस्क अपन ने इस तरीके से, जिसकी रेडियस कितनी है, r/2 है और वो कट कर बाहर निकाल ली। तो ये डिस्क अपन ने बाहर निकाल ली है। अब ये लेफ्ट पार्ट बचा हुआ है, तो वो कह रहा है कि इस लेफ्ट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये आपके लिए टफेस्ट प्रॉब्लम है एग्जाम में। मतलब क्वेश्चन में ये मास चेंज कर देगा, बाकी पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। तो जब अपन इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो मैंने देखा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसको इसमें रख देता वापस तो ये वही सिस्टम बन जाता। तो फिर मैंने क्या लिखा कि I इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वल है I1 इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। लेकिन जब मैंने इसको टेक आउट किया है तो मेरे को खुद के इसका सेंटर O डैश है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे को पता है कि कितना होगा इस पर, लेकिन मेरे को सब्ट्रैक्ट किस एक्सिस पे करना है, इस O एक्सिस पर करना है। तो इस एक्सिस पर मेरे को पता है इसका, लेकिन सब्ट्रैक्शन जब करना है वो इस एक्सिस पर करना है, तो मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने ये लिख दिया कि I इक्वल टू क्या है, I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट पार्ट का, और जो I2 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन वो मैं O डैश एक्सिस पर नहीं माइनस हो रहा क्योंकि इस एक्सिस से अपने इस एक्सिस पर पूछ रहा है वो, तो जो पार्ट कट कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस पर लाना पड़ेगा। और इस एक्सिस पर लाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख रहा हूँ मैं, I2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन कौन से एक्सिस पर है, O एक्सिस पर। अब O एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता नहीं है, लेकिन O डैश एक्सिस पर पता है। तो O डैश एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये एक्सिस इसके पैरेलल है। सो आई कैन अप्लाई द प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम। तो मैंने I2 एट O को क्या लिख दिया, I O डैश इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस MD² और D का इक्वल है R/2 के। तो मैंने इसको लिख दिया I O डैश प्लस M2 R/2 का स्क्वायर। I O डैश का इक्वल है, इसका मास मैंने क्या सपोज कर रखा है, M2। तो ये हाफ M2 R/2 का स्क्वायर है प्लस M2 R/2 का स्क्वायर है। इस पार्ट को अभी मैंने छेड़ा नहीं है फिलहाल से, तो ये I माइनस इसको सोल्व कर दिया तो देट बिकम 3/8 M2 R²। अब मेरे को इसकी वैल्यू तो पता है हाफ mr², तो मैंने हाफ mr² रख दिया माइनस 3/8। अब मेरे को M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो M2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मास काय पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एरिया पर। तो मैंने मास पर यूनिट एरिया लिख दिया, तो इस डिस्क का मास पर यूनिट एरिया आ गया मेरे पास। अब मेरे को इसका मास लिखना है तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है इनटू इस डिस्क का एरिया कितना है, पाई R/2 का स्क्वायर। मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मास आ गया M2 इक्वल टू M/4 आ गया। वैसे भी आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपका खुद का जो ब्रेन लेवल है वो इम्प्रूव होता जाएगा।
इसके एरिया में और इसके एरिया में कितना रेशियो है 1:4 का, और मास का भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मास का भी रेशियो क्या होगा 1:4 का। तो अगर इसका मास m है तो इसका मास क्या हो जाएगा m/4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है m2 की वैल्यू क्या पुट कर दी m/4, तो हाफ mr² माइनस 3/8 m/4 r² रख दिया, और अब इसमें ये mr²/2 हो गया माइनस ये कितना हो गया 3/32 mr², और इसका एलसीएम ले लिया 32 MCL आ गया, और ये क्या हो गया 16, और ये क्या हो गया -3 mr², तो ये 13 mr²/32 आ गया। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इस एक्सिस पर, वो एक्सिस पर I1 वो कितना हो गया 13 mr²/32।